गांव का नेक दिल शेख। पुराने जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में शेख नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। वह अपनी ईमानदारी और दरियादिली के लिए मशहूर था। शेख का एक छोटा सा घर था और खेती बाड़ी से अपना गुजारा करता था। हालांकि वह अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास संतोष था। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे सलाह लेने आते थे। लेकिन गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जहां 3 कुख्यात चोर रहते थे, बशीर, रमजान और करीम। वे रात के अंधेरे में चोरी करते और सुबह जंगल में छिप जाते। गांव के लोग इन चोरों से बहुत परेशान थे, पर उनका कुछ नहीं कर सकते थे। 3 चोरों की योजना। एक दिन उन चोरों को पता चला कि शेख के पास अच्छी खेती है और कुछ कीमती सामान भी हो सकता है। उन्होंने योजना बनाई कि वे शेख के घर में चोरी करेंगे। बशीर ने कहा, शेख भले आदमी है, मगर हमें अपना काम करना है। रमजान बोला, हमें कोई चालाकी करनी होगी, क्योंकि शेख बहुत समझदार इंसान है। करीम ने सुझाव दिया, क्यों न हम पहले उसकी दोस्ती जीतें, फिर मौका देखकर उसे लूट लें। योजना तय होने के बाद तीनों चोर गांव में पहुंचे और खुद को व्यापारियों के रूप में पेश किया। शेख की मेहमाननवाजी। जब चोर शेख के पास पहुंचे तो शेख ने उनका स्वागत किया। आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? शेख ने पूछा। बशीर बोला, हम व्यापारी हैं और दूर से आए हैं। रात बिताने के लिए जगह चाहिए। शेख ने उन्हें अपने घर में ठहरने की जगह दी। उसने उनके लिए खाना बनाया और आराम करने को कहा। चोर हैरान थे कि शेख इतना भला आदमी है। रात को जब शेख सो गया तो तीनों चोर धीरे धीरे उठे और घर में इधर उधर देखने लगे। मगर शेख के घर में ज्यादा कीमती सामान नहीं था। करीम फुसफुसाया, इतनी मेहनत बेकार गई। शेख की चतुराई। सुबह होते ही शेख ने देखा कि तीनों आदमी अजीब तरह से बातें कर रहे थे। उसकी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह बहुत चतुर था, इसलिए उसने योजना बनाई कि चोरों को उनकी गलती का एहसास करवाया जाए। शेख ने तीनों को बैठाया और कहा, मैंने सुना है कि आप लोग बहुत होशियार व्यापारी हैं। क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? चोर थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। शेख ने कहा, अगर किसी इंसान के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज हो तो क्या उसे बेचना चाहिए? बशीर बोला, नहीं, क्योंकि वह सबसे कीमती है। रमजान ने कहा, अगर वह चीज दिल से जुड़ी हो तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। करीम ने भी सहमति जताई। तब शेख ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ईमानदारी और भलाई को क्यों बेचना? ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। चोरों का पश्चाताप। तीनों चोर एकदम चुप हो गए। उन्होंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। वे इस नेक आदमी को धोखा देना चाहते थे, मगर उसने बिना किसी डांट फटकार के उन्हें सही राह दिखा दी थी। करीम ने कहा, शेख जी, हमें माफ कर दीजिए। हम सच में चोर हैं और आपको लूटने आए थे, लेकिन आपने हमें सिखाया कि असली दौलत ईमानदारी होती है। शेख ने हंसते हुए कहा, अगर तुम अपनी गलती मानते हो और आगे से चोरी नहीं करने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तीनों चोरों ने कसम खाई कि वे अब से कभी चोरी नहीं करेंगे और गांव के अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छाई की जीत। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। चोरों ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और गांव की सेवा करने लगे। इस तरह शेख की नेकदिली और चतुराई ने 3 चोरों की जिंदगी बदल दी। कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छाई का रास्ता हमेशा सबसे बेहतर होता है और किसी भी इंसान को बदलने के लिए प्रेम और समझदारी सबसे बड़ा हथियार होता है।